Hello students, I am Ekta Singh, your biology teacher and your biology mentor। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी तक आपके लिए चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th की NCERT बुक से मैं आपको बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवा रही थी, ठीक है। और ये जो भी हौच पौच आया है, ये काफी बड़ा मतलब गैप हो गया है हमारे और आपके कम्युनिकेशन के बीच में। ये जो 2 वीक्स का टाइम लगा है, मैं आपको इस चीज के बारे में मैं पहले अपना वीडियो डाल चुकी हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी और क्यों ये कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में हुआ है। बहुत बड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, कैमरा खराब हो जाना अचानक से और अचानक से सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाना और मेरी हेल्थ भी इशू कर गई काफी, तो इस वजह से जो है हमारी क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाई। बट आफ्टर दिस प्रॉब्लम सोल्यूशन, अभी क्या है ना, हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब मैं आपको रेगुलरली फिर से हमेशा की तरह आपको वीडियोस आपकी क्लास में रिलीज करके आऊंगी। वीक में 3 डेज यानी कि अल्टरनेट डेज मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी, ठीक है। आफ्टर 1 डे नेक्स्ट डे जो भी होगा आपको अपना न्यू वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आज का नहीं बल्कि सॉरी, हम साइटोप्लाज्म कंप्लीट कर चुके थे। साइटोप्लाज्म के अंडर के ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक्सप्लेन किया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की और कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, डायग्रामेटिक वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जिस वीडियो का आपको लिंक और फुल चैप्टर का प्लेलिस्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस भी आप कह सकते हैं, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं और इसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। आप इसे गोल्जी भी कह सकते हैं, बहुत लोग गोल्गी भी कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन दोनों ही ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्कवरी की, कि इसकी खोज किसने की, ठीक है। डिस्कवरी मीन्स खोज कैसे हुई, ठीक। डिस्कवरी बाय कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवरी की, इसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की, इसकी खोज की, ठीक है। और इसे हम इन 3 नेम्स के अलावा डिक्टियोसोम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि मैं इसे कहा, देखो यहाँ पर लिख दे रही हूँ, डिक्टियो, ये टा है, डिक्टियोसोम, ठीक है, के नाम से हम इसे जानते हो, ठीक है। पहला क्या, गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कह सकते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड कॉमन नेम इज डिक्टियोसोम, हम इसे डिक्टियोसोम के ही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। और कैमिलियो गोल्जी क्या है, इनको इस पॉइंट को स्टार कर लीजिएगा, इनके नेम को डबल स्टार कर लीजिएगा कि आप जब एग्जाम में अपना आंसर लिखेंगे तो आपका फर्स्ट पॉइंट डिस्कवरी बाय कैमिलियो गोल्जी ही होना चाहिए। और इस स्ट्रक्चर का नेम, इस ऑर्गेनल का नेम जो गोल्जी बॉडी रखा गया है, वो कैमिलियो गोल्जी के गोल्जी सरनेम से ही रखा गया है कि इसकी डिस्कवरी किसने की, कैमिलियो गोल्जी। तो इस स्ट्रक्चर का नाम या इस ऑर्गेनल का नाम क्या रखा गया, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। और इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। आइए देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है हमारे सेल के अंदर का, ठीक है, वो भी कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी कवरिंग होती है या जो इसकी चारों तरफ से कवर किए हुए एक मेम्ब्रेन रहती है, झिल्ली होती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रही हूँ उसको, ठीक है।
तो इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इससे अटैच नहीं होती है, इसी के इर्द गिर्द क्या होते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है, ड्रॉ करके इस तरह से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस, ठीक, हिंदी में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, ये देखिए इसका जो ये शेप है, ठीक, ये एक ऑर्गेनेल से इस तरह से करके इस तरह से बाउंड रहता है, फिर ये भी इस तरह से करके इस तरह से एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड रहता है। मैंने पहले इसके लिए नहीं बताया कि मैं जब एक एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब करूंगी तो आपको यही पर डायग्राम में क्लियर करके जाऊंगी। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, यानी कि जिसके मान लीजिए ये ऑर्गेनेली है, सॉरी चलिए मैं इसी के शेप में इसको बना देती हूँ। ये है गोल्जी बॉडी, तो इसके ऊपर से क्या है, एक मेम्ब्रेन इस तरह से आती है और इसको कवर कर लेती है। ठीक, फिर बात करते हैं फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स की। जो ये गोल्जी एपरेटस नाम का ऑर्गेनेली है, कोशिकांग है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जिनमें न्यूक्लियस पूर्णतया विकसित रहता है। ठीक है, जिनका केंद्रक पूरी तरह विकसित होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, so we can move further point. Next point is metapods are series of flattened stacked pouches. ठीक है, कि ये जो गोल्जी एपरेटस है ये बना कैसे होता है, मेटापॉड अ सीरीज, ये एक प्रकार का सीरीज होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसका सीरीज कैसे किसकी होती है, फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस। अब आप देखिए ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ये आप जो फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस है इसका मीनिंग आप इस तरह से ले सकते हैं, ये बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। लाइक मीन्स कि जैसा, ठीक है, एक बैग की तरह, ये थैली की तरह या एक पाउच की तरह इसकी संरचना होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड, दिस इज, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी। लेकिन ये जो इसका बैग या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं हिंदी में। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ओके स्टूडेंट्स, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, चलता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने मेंशन किया है, सेपरेट कर देती हूँ इसे। ये हो गए इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स, और अब यहाँ से है इसका फंक्शन। ये रहा फंक्शन। फंक्शन मतलब कि कार्य, कि अब ये जो गोल्जी एपरेटस है ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। राइबोसोम्स मेड प्रोटीन। सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इससे अटैच जो है ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक, इस पर भी और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी इस तरह जो एक दानेदार संरचना होती है
ठीक है। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ हिंदी में, राइबोसोम्स। इसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये जो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। ठीक है, फ्री भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम्स है ये सबसे पहले क्या करते हैं? ये प्रोटीन बना लेते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा, यहाँ पर मैंने फुल में लिखा हुआ है, राइबोसोम्स में प्रोटीन। ये प्रोटीन बना लेते हैं। फिर प्रोटीन बनाने के बाद में क्या करते हैं कि प्रोटीन फिल्ड इन वेसिकल। देखिए जो गोल्जी बॉडी होती है इसमें के अंदर जो है 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स और होते हैं। ठीक है, एक छोटे छोटे होते हैं इस तरह से, और कुछ बड़े होते हैं इस तरह से। ये छोटे हैं और ये बड़े हैं इस तरह से। तो जो छोटे पाउचेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो छोटी सी स्टर्नी है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेसिकल कहते हैं। ठीक, और जो बड़ी वाली सिस्टर्नी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वैक्यूल कहते हैं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। और जो छोटी वाली है ये, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की। तो अब क्या होता है, जो प्रोटीन है वो वेसिकल्स में जाकर के फिल हो जाता है। ठीक, और फिर क्या होता है? वेसिकल रीच्ड टू गोल्जी एपरेटस। फिर गोल्जी एपरेटस के पास में ये वेसिकल पहुंचती, यानी कि जो वेसिकल्स साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर है, मान लीजिए छोटी सी वेसिकल है, राइबोसोम ने क्या किया? प्रोटीन बनाया, इसको दे दिया, इसके अंदर प्रोटीन क्या हो गया? फिल हो गया। अब इसके अंदर प्रोटीन फिल होने के बाद में जो ये वेसिकल है ये यहाँ पर गोल्जी एपरेटस के पास में आ जाती है प्रोटीन को लेकर के। ठीक, फिर क्या होता है? नाउ प्रोटीन ट्रांसफर फ्रॉम वेसिकल टू जीए। जीए क्या है? गोल्जी एपरेटस। फिर क्या होता है कि जो इस वेसिकल के अंदर में प्रोटीन फिल्ड है वो इस गोल्जी एपरेटस में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है प्रोटीन। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। गोल्जी एपरेटस स्टोर द प्रोटीन। अब गोल्जी और एपरेटस क्या करता है? उस प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से हमारा सॉरी इसी फंक्शन में नेक्स्ट पॉइंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि प्रोटीन को और अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या करना है? एंड फिल्ड इन वेसिकल, और फिर वो क्या होती है? जो इसके अंदर की वेसिकल्स है उनमें फिल हो जाती है फॉर प्रोटीन। फिल होने के बाद में क्या होता है? ट्रांसफर इन डेस्टिनेशन, हाँ डेस्टिनेशन ऑर्गन। यानी कि फिर क्या होता है कि इसमें से गोल्जी एपरेटस में वो स्टोर हो जाती है, और फिर जिस ऑर्गन को प्रोटीन की नीड होती है गोल्जी एपरेटस अपने उसी वेसिकल को उस ऑर्गन तक पहुंचा देती है और वो वहां पर प्रोटीन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक, आप एग्जांपल देख लीजिए कि वो जो डेस्टिनेशन ऑर्गन्स है या वो ऑर्गेनली है तो वो क्या है? लाइसोसोम। ठीक है, पीएम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड आउटसाइड ऑफ सेल्स, यानी कि सेल के अंदर कौन कौन है? उसके डेस्टिनेशन या सेल के अंदर लाइसोसोम को वो देता है प्रोटीन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो देता है प्रोटीन। लेकिन सेल के बाहर भी ये देता है वेसिकल, सेल टू सेल ट्रांसफर करके। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था गोल्जी एपरेटस, जिसे हमने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बेस में भी समझा, उसके फीचर्स भी समझे और उसकी फंक्शनिंग भी हमने अच्छे से समझी कि किस तरह से गोल्जी एपरेटस वर्क करती है सेल के अंदर में। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट ऑर्गेनली के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आपको इसी तरह से क्लासेस लेते रहने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में प्लेलिस्ट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से कुछ चैप्टर की आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।